आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते और साथ ही साथ वन और पर्यावरण प्रमंडल की भी 75 वर्षगांठ को लेकर आज पूरे देश भर के अलग अलग 75 सिटीज में पौधरोपण किया जा रहा है वन को लेकर, जिसे ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी 6 अलग अलग जगहों पर वन को लेकर पौधरोपण किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के दामोदरपुर में। आपको मैं बता दूं कि आज यहाँ पर भी पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें धनबाद के सांसद, धनबाद के विधायक समेत कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, जिसकी साक्षी यहाँ पर सभी लोग होंगे और ये भारत के लिए पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हम सीधा इन लोगों से भी बातचीत करके जानना चाहेंगे कि पर्यावरण को लेकर ये पूरे धनबाद के वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज इस प्रकार से पूरे देश भर में पौधरोपण किया गया, क्या कहेंगे सर? आज अमृत महोत्सव और 75वां वर्षगांठ है भारत की आज़ादी का। उसमें वन महोत्सव और हरियाली महोत्सव दोनों भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो एक साथ 75 जगहों पर नगर पार्क का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है, जिसमें नगर पार्क के रूप धनबाद में दामोदरपुर का चयन किया गया है। आज यहाँ पर विस्तृत रूप से सांसद धनबाद और माननीय विधायक राज सिन्हा जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। यह नगर वन दामोदरपुर हम लोग धनबाद का A1 पार्क बनाएंगे। इसकी जवाबदेही हमारे DFO और मेरे ऊपर है, जिसको हमें बना करके धनबाद को हरियाली का एक सौगात देंगे। देखिए, आज पूरे देश में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा दिल्ली में नगर वन योजना का शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही पूरे देश में 75 नगर वन के स्थलों पर हरियाली महोत्सव मनाते हुए, वृक्षारोपण करते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है शहर के बीच में लोगों को वन उपलब्ध कराना है, जिससे एक अच्छा उनको शुद्ध वायु और अच्छा वातावरण मिल सके, जहाँ पर वो सैर सपाटा कर सकें और अपना अच्छे वातावरण का जो लाभ उनको मिले। देखिए, ये बहुत ही अच्छी, और मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करूँगा, अपनी जनता की तरफ से आभार व्यक्त करूँगा। यह आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे देश के 75 शहरों में यह नगर वन की योजना है। और 1-2 महीना पहले ही मुझे ये जब जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से, तो तत्काल मैं यहाँ के जो संजीव कुमार जी हैं, पहले यहाँ DFO भी थे, वो रांची में इसके पदाधिकारी जो देख रहे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और कहा कि किसी तरह धनबाद को भी जुड़वाइए, क्योंकि धनबाद कोलेरी के लिए ही जाना जाता है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने भारत सरकार को, पदाधिकारियों को, जिन्होंने धनबाद को ये महत्व दिया। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो वन तो डेवलप करेगा, वन से, और ख़ास करके ये कोलेरी इलाके में वन जितना डेवलप करेगा उतना पर्यावरण स्वच्छ होगा, दुरुस्त होगा। हमारे वन तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, या कोई बताने की बात नहीं है। दूसरी बात क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कि आज शहर में लगातार जो जनजीवन है, जो खुला वातावरण है, वो सिकुड़ता जा रहा है। लोगों को कहीं घूमने के लिए कोई पार्क नहीं मिल रहा, लोगों को टहलने के लिए नहीं कुछ मिल रहा। तो वैसे में नगर से सटा हुआ यह वन क्षेत्र जब विकसित होगा, और इस वन क्षेत्र में केवल पेड़ पौधे ही नहीं लगेंगे, बल्कि इसमें लोगों के आने के लिए, घूमने के लिए कुछ छोटे मोटे पार्क भी डेवलप किए जाएंगे, जिससे लोगों को, और इस प्रकार से इसका विकास होगा कि लोगों को आ करके यहाँ घूम सकें, मॉर्निंग वॉक कर सकें, बैठ सकें, उनको स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसलिए ये धनबाद के लिए बिल्कुल ये वरदान होगा, यह नगर वन। देखिए, हरियाली महोत्सव पूरे देश में आज मनाया जा रहा है और धनबाद जिला की ओर से भी वन विभाग ने यहाँ दामोदरपुर में आयोजित किया है। यह स्थापित मान्यता है कि पेड़ पौधा से जीवन रक्षक, जो पेड़ पौधा से ऑक्सीजन निकलता है, उसको जिंदगी की रक्षा करने के लिए यह बहुत बड़ा उपयोगी है। और यह जो हरियाली महोत्सव है, इसके माध्यम से
जन जन तक संदेश देने का काम हो रहा है कि आप पेड़ पौधा लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना के कालखंड में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी जो लोगों को हुई, निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो यह तो कार्यक्रम हर एक वर्ष मनाते हैं, लेकिन एक कोरोना कालखंड के बाद इसकी महत्ता को ज़्यादा लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से इसके एक ही मात्र उद्देश्य है कि जहाँ छाया रहे, जहाँ फल मिले, लेकिन इसके जो पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और ख़ासकर पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, और पेड़ बहुत से पेड़ हैं जो सूरज के रोशनी में या रोशनी में ऑक्सीजन देते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ यह फल देने वाला पेड़ नहीं है, लेकिन जीवन की रक्षा में इनकी अहम भूमिका है। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से पूरे भारत में 75 अलग अलग जगहों पर पौधरोपण किया जा रहा है, इसमें झारखंड में 6 जगहों पर यानी कि रांची, गिरिडीह, हजारीबाग समेत धनबाद में भी आज ये कार्यक्रम किया गया। धनबाद के सांसद PN सिंह, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, इन लोगों ने भी यहाँ पर पौधरोपण किया है। और एक आने वाले वक्त में ये दामोदरपुर का जो पूरा क्षेत्र है, ये एक बहुत ही हरियाली भरा क्षेत्र और एक बहुत ही सुंदर वर्ण के रूप में लोगों को देखने को मिलेगा। 75वीं वर्षगांठ को लेकर ये पूरा आयोजन किया गया है। साथ ही साथ लोगों को ये मैसेज दिया गया कि पर्यावरण को लेकर लोगों को खुद में जागरूक होना है। काफी संख्या में यहाँ स्कूल बच्चे भी पहुंचे हुए थे, जिन लोगों ने भी आज शपथ लिया है कि आने वाले वक्त में वो भी अपनी ओर से पर्यावरण को लेकर सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी ही जिम्मेवारी है, जिसे ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त में हम सभी को भी पौधरोपण करना चाहिए। और न सिर्फ पौधरोपण बल्कि और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।